हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईफाई क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे समीकरण को हल करने की विधि। पहली विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि तथा तीसरी वज्रगुणन विधि। तो इनसे हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करते हैं। इन्हें हल करने की हम आपको सीधी और सरल ट्रिक बताएंगे। तो आइए हम आप स्टार्ट करते हैं। तथा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली देखिए दोस्तों, पहली है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले हम समीकरण को तो नंबर दे लेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से तो 7x प्लस 15y बराबर 2। अब 7x को इधर रहने दो और 2 का कर दो पक्षांतरण। अब x को इधर रहने दो और 7 का कर दो फिर बराबर 7। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे तो x का मान कितना है यहाँ पे, तो 2 माइनस 15y बटे 7 प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पे 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 7, दो ऊपर क्या बचा 2 माइनस 15y प्लस फिर यहाँ पे 7 दूनी 14y बराबर 3। अब 15y माइनस के 15y प्लस के 14y, कितने y बचे माइनस का y, तो 2 माइनस के y बटे 7 बराबर 3। तो अब इधर 7 का कर देंगे पक्षांतरण तो 2 माइनस के y बराबर 21। 2 माइनस का y बराबर 21। तो 2 माइनस का y बराबर 21। अब 2 को इधर रहने दें, 21 को इधर ले आते हैं, y का कर देते हैं उधर पक्षांतरण। तो इधर क्या बचा माइनस के 19 बराबर y। तो y का मान आया माइनस के 19। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे हम पहले समीकरण में रखते हैं y का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, देखिए 7x प्लस 15y बराबर 2। 7x प्लस 15y बराबर 2। तो y का मान माइनस 19 रख देंगे, प्लस 15 इंटू माइनस के 19 बराबर 2। अब 7x प्लस 15 और 19 और 15 कितने होते हैं 285, माइनस के 285 बराबर 2। अब ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर 2। अब इसका उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है 287 बटे 7। अब इसको देखिए कटता है गए तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 7 एकम 7। x का मान है 41। x का मान है 41। अब हम दूसरी विधि देखते हैं, विलोपन विधि। क्या करते हैं दोस्तों, देखो इसमें हम x या y के मान बराबर करते हैं, किसी भी एक का, जैसे x का कर लो या y का कर लो। तो हम इसमें करते हैं x का मान बराबर। तो देखिए यहाँ पे 7x है तो इसको 7x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको नाम दे लेते हैं 1 और 2। अब इसको 7x बनाने के लिए इस पूरे को हम 7 से इंटू कर देते हैं। तो समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर तो इसको 7 से इंटू किया तो 7x प्लस 14y बराबर 21। इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब ये बराबर हो चुका पहला। तो अब यहाँ पे जो पहला समीकरण और ये तीसरा समीकरण, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से देखिए अब 7x प्लस 15y बराबर 2 और इसके नीचे जस्ट आपको थर्ड लिखना है 7x 14y बराबर 21।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, और ये प्लस का है ये माइनस का। अब देखिए 7x माइनस 7x ये 0 हो गया। अब 15 में से 14y गए तो ये y बचा, और 2 में से 21 माइनस का 21 गया तो माइनस के 19, y का मान आया माइनस के 19। अब y का मान आप किसी भी में रख दो, जैसे पहले में रख दिया, तो समीकरण 1 में y बराबर माइनस के 19 रखने पर, तो 7x प्लस 15y बराबर 2। तो 7x यहाँ माइनस का पहले भी सेम आया था, कितना आया था पहले 285, 285 बराबर 2। तो 7x बराबर यहाँ पे हो गया था 287, तो x का मान आ गया था 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, और 7 एकम 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 मिनट, 7 चौक 28, और ये आ गया। अब इसके बाद देखने वाले हम वज्र गुणन विधि। तीसरी है वज्र गुणन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। इसमें भी वही के वही समीकरण ले लेते हैं हम, इसमें एक, इसको भी 2 दिया। अब यहाँ से हम निकालते हैं ए बी सी का मान, ए बी सी का मान निकालते हैं वज्र गुणन विधि में। तो पहले इस 2 को हम इधर ले आते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। तो 7x प्लस 15y माइनस के 2 बराबर 0, और x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से निकालते हैं ए बी और सी के मान। तो ए का मान हो गया 7, बी का मान यहाँ पे कितना हो गया 15, सी का मान कितना हो गया माइनस के 2। अब इस समीकरण में निकल गया। अब दूसरे में ये A1 मान लो, इनको V1 और C1। अब यहाँ पे आ गया B2, B2 का मान है 1, B2 नहीं A2 है, A2, A2, और यहाँ पे B2 का मान है 2, और C2 का मान हो गया माइनस के 3। तो देखो हमने ए बी सी के मान निकाल लिए हैं। तो अब इसका सूत्र होता है, तो देखो इसको सूत्र लिखने के लिए पहले लिख लेंगे हम x, फिर लिख देंगे बराबर y, फिर बराबर होगा 1। तो इनके बटे में हमको लिखना है, देखो पहले आप लिख लो यहाँ पे बी सी, फिर यहाँ पे भी बी सी लिख लिया, फिर यहाँ पे आएगा सी ए, फिर यहाँ पे भी सी ए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी और ए बी। ये ट्रिक है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, और बीच में आपको लगाना माइनस। ये जगह आपका सूत्र बन गया। अब आपको बस मान रखना है यहाँ पे, तो मान रख दीजिए यहाँ पे देखो, अब x का x, अब v1 का मान है 15, c2 का मान है माइनस के 3, है ना, और माइनस b2 का मान है 15, b2 का मान है 2, और c1 का मान है माइनस के 2। ये हो गया x। अब y बटा y में देखो, अब c1 और a2, c1 तो माइनस के 2 इंटू a2 1 है, फिर माइनस c2, c2 का मान देखो, c2 का मान है माइनस के 3, c2 हो गया, और a1 का मान है 7। अब बराबर 1 बटे a1 का मान कितना है 7, इंटू b2 का मान है 2, फिर माइनस a2 का मान है 1, इंटू b1 का मान है 15। हो गया। अब यहाँ पे देखो x बटा, अब 15 15 15 29 15 45, किसका माइनस का 45, और 2 और 2 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, बराबर y बटे माइनस के 2 इंटू 1 माइनस का 2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 या 21, 21 बराबर 1 अपॉन, अब 7 दूनी 14 माइनस 15। अब x बटा माइनस के 45 प्लस के 4 कितना हो गया माइनस के 41, बराबर x बटे ये कितना बचा माइनस के नहीं सिर्फ 19, बराबर 1 अपॉन माइनस के 1।
अब आपको देखना है ये x बराबर एक बार इसके बराबर ले लेना है और एक y बराबर इसके बराबर ले लेना है। तो x बटे माइनस के 41 बटे 1 बटा माइनस का 1, ये हो गया एक। तो और y बटे 19 बराबर 1 बटा माइनस के 1। तो ये देखिए माइनस का x बराबर माइनस के 41, ये इससे कटा तो x बराबर 41 आ गया और ये y बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस के 19। तो देखिए दोस्तों, तीनों से प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, तीनों से x और y के मान एक बिल्कुल समान आए हैं। तो तीनों हमारी विधि सही है, एकदम सरल है। और वज्रगुणन विधि का भी तरीका देखो, एकदम सरल तरीके से बताया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दो बस।